हाय गाइस, तो इस लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की और कुछ पैटर्न्स की। और फंडामेंटल्स जनरली मैं फॉलो नहीं करता क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करता। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मैं कुछ ऊपर ऊपर से दो तीन चीज़ें देखना प्रेफर करता हूँ, जस्ट सिर्फ इसलिए कि मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मिल जाता है अपने स्टॉक के ऊपर। अब वो क्या क्या होती है, कौन से प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मार्केट स्मिथ है और ये स्क्रीनर है। स्क्रीनर फ्री है, मार्केट स्मिथ पेड है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली अर्निंग्स देखना प्रेफर करता हूँ। उसमें मेरा सिर्फ ध्यान इस पे रहता है सेल्स देखने में कि क्या सेल्स ऊपर जा रही हैं या सेल्स के अंदर डिक्लाइन आ रहा है। प्लस मैं देखता हूँ ईपीएस कैसा है, अर्निंग पर शेयर कैसे जा रहा है, क्या वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे जा रहा है। अगर हम आए की रेशियोज पे, क्वार्टर ये तो हमने देख लिया, या फिर हम एनुअल इनकम स्टेटमेंट, ये सब मैं नहीं देखता। बैलेंस शीट वगैरह ये सब नहीं देखता मैं, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने नहीं आया हूँ। मेरा एम सिंपली 30 40 50% मूव कैप्चर करना है और कुछ भी नहीं। एक और चीज़ जिस पे मैं नज़र घुमाना प्रेफर करता हूँ वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो में मैं जनरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही देखना प्रेफर करता हूँ। आप कुछ भी देख सकते हो इनमें से जो आपको कंफर्टेबल लगे, बट मैं ऊपर ऊपर से एक बार नज़र घुमा लेता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैश फ्लो कैसा चल रहा है कंपनी का। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर ये पूरे ऑन पॉइंट नहीं होते तो मैं ट्रेड नहीं लेता, या फिर ये बहुत ही अच्छे होते हैं तो मैं ट्रेड को अलग ही बड़ा साइज़ ले लूँगा, नहीं। इनसे इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, बट क्योंकि मैं स्लाइटली थोड़ा-सा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको ट्रांसपेरेंटली दिखा रहा हूँ कि क्या-क्या मैं देखना प्रेफ़र करता हूँ। अब देखो क्या होता है कि क्वार्टरली अर्निंग्स ऊपर जा रही हूँ, सेल्स ऊपर जा रही हो, तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा बिल्ड हो जाता है अपने ट्रेड के अंदर, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कुछ पैटर्न्स की। तो जनरली बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, और मेन कंफ्यूजन क्या होती है, लोग फोकस करते हैं पैटर्न्स को याद करने में। बट आपको समझना पड़ेगा, मार्केट एक थ्योरी नहीं है, यहाँ पर थ्योरी का टेस्ट नहीं होता, यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो कई बार मार्केट कभी भी प्योर पैटर्न्स को नहीं बनाती, वो हमेशा आपके बेसिक्स को टेस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये पैटर्न ले लेते हैं स्क्रीन पे। अगर आप इसमें देखो, हम डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं, जैसे ही हमने दो लो सेम बनाए, ठीक है, और हायर हाई हायर लोज मतलब ट्रेंड चेंज हुआ, पुरानी रेजिस्टेंस टूटी, तब जाके यहाँ पे ब्रेकआउट लिखा हुआ है। तो आपको इस पैटर्न को याद करने के, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पुराने बेसिक्स जो हमने डिस्कस करा है वो याद हो जाते हैं तो। ठीक है, वैसे ये काफ़ी फेमस पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न, फ्लैग एंड पोल, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिन पे काफ़ी सारी वीडियोस बनती हैं। बट इन सब के कोर चीज़ें कभी चेंज नहीं होती। अगर आप देखो, सिंपली अप ट्रेंड गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, दो लो सेम बने, नया हाई बना, ठीक है, ये हायर हाई था, नया हायर हायर हाई बना यहाँ पर, और हायर लो बना, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ और यहाँ पे आप एंट्री लेने की सोच सकते हो। तो जितने भी पैटर्न्स बनते हैं मार्केट के अंदर, जितने भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न, कैंडलस्टिक, कुछ भी बनता हो, वो अपने प्योर बेसिक्स के ऊपर ही बनता है। बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, अगर आप बेसिक्स को मास्टर कर लोगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको मतलब नहीं होगा क्या टाइम फ्रेम ट्रेड हो रहा है, क्या कैसे चल रहा है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स आते हैं, आप कोई भी टाइम फ्रेम ट्रेड कर सकते हो, कैसे मर्जी ट्रेड कर सकते हो। आते हैं हम थर्ड पैटर्न पे, ये रेक्टेंगल, बुलिश रेक्टेंगल, बेरिश रेक्टेंगल। बट मुझे एक बात बताओ, हमने राम रत्ना ट्रेड देखा, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन थी, प्राइस सीधा गया और फिर एक बॉक्स में ट्रेड होता है और फिर ब्रेकआउट करके निकल गया, ठीक है। अब अगर आपको उसका नाम नहीं पता होता कि उसको बुलिश रेक्टेंगल बोलते हैं या उसको कुछ भी बोलते होते हैं, आप फिर भी उसको ट्रेड कर सकते थे। क्यों? आपको दिख रहा था वॉल्यूम ड्राई अप, आपको दिखा ट्रेंड चेंज होता हुआ, आपको दिखी एक ब्रेकआउट कैंडल वॉल्यूम के साथ, तो काफ़ी सारी चीज़ें जब ऐड ऑन हो गई, आपने वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करा और उसमें पार्टिसिपेट करा, ठीक है। तो ये जितने भी पैटर्न्स है ना, इनसे थोड़ा सा नज़र हटाकर आप अपने बेसिक्स पे दोबारा से फोकस करो, अपने रिस्क पे काम करो, अपनी साइकोलॉजी पे काम करो, और अपने बाइंग सेलिंग रूल्स बनाओ पर्सनली। उसके बाद अब आप चेंजेस देखोगे अपनी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, राइट। होपफुली आपको कोर्स अच्छा लगा होगा। थैंक यू।